Arithmetic. The basic calculation we make in everyday life. Addition, subtraction, multiplication and division. यानी कि अर्थमेटिक में वो कैलकुलेशन होती हैं जो हम डेली लाइफ में करते हैं, मसलन ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई या डिवाइड करना, और ये स्पेसिफिकली नंबर्स के लिए मखसूस है। यानी कि अर्थमेटिक में नंबर्स की डीलिंग होती है, इसमें वेरिएबल्स नहीं होते, वेरिएबल्स अलजबरा में आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर कैसे फॉर्म होते हैं। मसलन हम लिखते हैं 563, इसमें ये यूनिट डिजिट है, ये 10th डिजिट है और ये 100 डिजिट है। यानी कि हर नंबर की प्लेस वैल्यू होती है। मसलन डिजिट्स तो हमारे पास 0, 1, 2, 3 और इसी तरीके से 9 तक हैं, लेकिन प्लेस के लिहाज से इनकी वैल्यू लेकर हम नंबर को फॉर्म करते हैं। मसलन अगर ये 563 लिखा हुआ है तो ये 3 की वैल्यू सिर्फ 3 है, लेकिन यहाँ पर ये 6 जो है 60 को रिप्रेजेंट करता है, 5 जो है वो 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो प्लेस वैल्यू क्या हो गई? इन आवर डेसिमल नंबर सिस्टम द वैल्यू ऑफ ए डिजिट डिपेंड्स ऑन इट्स प्लेस और पोजीशन इन द नंबर. Each place has a value of 10 times the place to the right. For example, 349. ये is composed of 304 tens and 9 ones. 3449. ये 300 प्लस 40 प्लस 9, तब जाकर ये 349 बनता है। तो नंबर किस तरह से हुआ कि ये यूनिट डिजिट है, यहाँ पर जो नंबर था उसको हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, जो यूनिट डिजिट पर था उसे 1 से मल्टीप्लाई किया, और जो 3 पर था उसे 100 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि वो 100 प्लेस पर था। तो टोटल नंबर आपके पास 300 प्लस 40 प्लस 9 इज इक्वल टू 349 बन गया। अगर हमने वापस इन नंबर को लाना हो तो हम क्या करेंगे कि यूनिट डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करें, 9 आ गया। 4 को 10th प्लेस पर था, 10 से मल्टीप्लाई किया, 40 आ गया। 300 प्लेस पर था, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 300 आ गया। तो इस तरह से नंबर को डिकम्पोज करके हम उसको अलग-अलग लिख सकते हैं कि 340 एंड 9, और जब मिलाकर लिखते हैं तो 349 इस तरह से लिखा जाएगा जिसमें अंडरस्टूड है कि ये 300 है, ये 40 है और ये 9 है। डेसिमल नंबर्स। उसके बाद अगर हम डेसिमल पॉइंट को देखें यानी कि इशारिया को देखें तो उसके बाद जो नंबर आते हैं राइट साइड पर वो 10th, 100th और 1000th कहलाते हैं। देखें इसमें 127, इसमें 7 यूनिट प्लेस पर, उसका 10 टाइम 20, उसका 10 टाइम 100, तो ये 127 बन जाता है। यानी कि हर नंबर 10 टाइम हो रहा है। 579, तो इसमें ये यूनिट प्लेस के ऊपर 1 और 1 का 10 टाइम, यानी कि 7 को अब आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये थर्ड प्लेस के ऊपर इसका 10 टाइम यानी कि 5 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो किसी भी नंबर को अगर फॉर्म करना हो तो हम उसे 10 की पावर्स में भी लिख सकते हैं क्योंकि ये डेसिमल सिस्टम है। जैसे कि इसी 579 को हम लिखेंगे 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 0, क्योंकि 10 की पावर 0 का मतलब 1 होगा, प्लस 7 आता है सेकंड प्लेस के ऊपर, ये 10th प्लेस पर है, अब 10 की पावर 1, प्लस 5 इंटू 10 की पावर 2। अगर नेक्स्ट नंबर भी होगा तो उसे 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप ये देखेंगे ये हो गया 9, ये हो गया 70 और ये हो गया 500, तो 579 बन गया। लेकिन अगर हम डेसिमल पॉइंट के इस साइड राइट साइड पर आएंगे तो हर दफ़ा 10 से डिवाइड करेंगे। यानी कि ये जो नंबर लिखा हुआ है 127.578, तो अगर हम सिर्फ इनकी बात करें यानी कि डेसिमल नंबर्स जो कि राइट साइड पर मौजूद हैं डेसिमल पॉइंट के, तो इसमें ये जो 5 है ये 1/10 के ऊपर है, यानी कि ये 5/10 के इक्वलेंट है जो कि 0.5 बन जाएगा। और ये जो 7 है ये 7/100, यानी कि ये 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू 0.07 हो जाएगा। और इसी तरीके से
8 को जब लेंगे तो वो थर्ड प्लेस पर आता है, तो वो 1000th यानी कि 0.008। अब अगर हम इन तीनों को ऐड करें एक तरतीब से रख के तो ये बनेगा 0.5 ओवर 0.07, फिर इसके नीचे 0.008। आप इन्हें ऐड करें, ये वही नंबर बन गया जो कि स्टार्ट में हमने लिया था। यानी कि इसका हर नंबर 10 टाइम डिक्रीज़ होता चला जाएगा। डेसिमल के बाद पहला नंबर 10th, दूसरा नंबर 100th, तीसरा नंबर 1000th। जैसे कि और एग्जांपल देखें, 321 एंड 7/10। 7/10 का मतलब 7 इंटू 1/10, तो ये बन गया 321.7/10। तो अगर हम इसे डेसिमल फॉर्म में यानी कि 10 के मल्टीपल्स में लिखें तो आप ये देखेंगे कि 7/10 और ये जो 1 है 1 इंटू 10 की पावर 0 प्लस 2 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 3 इंटू 10 की पावर 2। तो ये नंबर ये बन गए और यहाँ पर डेसिमल पॉइंट है और आगे आ जाएगा 7/10, यानी कि इसको प्लस कर लें। तो अब आपके पास ये बन गया 300 प्लस 20 प्लस 1 प्लस 0.7, जिसको जब आप इकट्ठा करेंगे तो 321.7 बन जाएगा। एस्टिमेटिंग एंड राउंडिंग डेसिमल्स। राउंडिंग में हम नंबर्स को अपने डिज़ायर के मुताबिक या रिक्वायरमेंट के मुताबिक किसी एक यूनिट तक महदूद करते हैं। इसमें हम राउंडिंग कैसे करेंगे, पहले हम देखते हैं डेसिमल नंबर्स को राउंड कैसे किया जाता है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 592.857। अब अगर कहा जाता है कि इसको 100th प्लेस तक राउंड करें, 100th तक, तो 100 तक लेने के लिए ये देखेंगे पहला पॉइंट है फाइंड द प्लेस वैल्यू यू वांट एंड लुक एट डिजिट जस्ट राइट ऑफ इट। यानी कि जब हमने 100th प्लेस तक इसे करना है तो 100th प्लेस इसमें 5 आता है ये, क्योंकि ये 10th और ये 100th। यहाँ तक हमने इसे राउंड करना है तो हम अगले नंबर को देखेंगे, इस नंबर को देखा जाएगा, ये 7 है। अगर ये 5 के इक्वल होता तो ये ऑप्शनल होता कि इसको चेंज किया जाए या नहीं। यानी कि अब हमारी मर्ज़ी है कि अगर ये 5 होता, यानी कि मैं इसे लिखता हूँ 592.855, हमने यहाँ तक राउंड करना है, इसके बाद आ रहा है 5, अब ये ऑप्शनल हो गया, तो या तो हम लिखेंगे इसे 592.85, या तो यहाँ तक रहेगा, या फिर 592.86 हो जाएगा। किस केस में, जब डिज़ायर प्लेस के बाद 5 आ रहा हो, क्योंकि 5 सेंटर में आता है, ऊपर भी जा सकते हैं नीचे भी जा सकते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है, आप उसको वहीं छोड़ दें। तो एक्चुअली आपने इस 5 को ड्रॉप कर दिया क्योंकि यहाँ पर 0 आ गया। और अगर आपको डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो 85 तक रह जाएगा, और अगर आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो ये 86 हो जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा, जो नंबर डिज़ायर प्लेस के राइट साइड पर आ रहा है। क्योंकि जब हम इसे 100th प्लेस पर राउंड करते हैं तो उसके बाद 100th प्लेस के बाद कोई डिजिट नहीं आएगा। और अगर ये इस तरह का केस होता जो कि ओरिजिनल केस था कि 5 के बाद 7 आ रहा है, हमने राउंड इसे कहाँ करना है, 100th प्लेस पर, यानी कि 5 पर, और उसके बाद 5 से बड़ा नंबर है, तो अब हम इसको राउंड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 592.86। ये 100th प्लेस पर राउंड हो गया। क्योंकि ये 5 से बड़ा था 7, तो इसलिए हमने 5 में इंक्रीज़ कर दिया 1 का और इसको ख़त्म कर दिया। अच्छा, अगर इसी तरीके से ये नंबर 592.85 और इसके बाद 2 होता, और अब हमने इसे 100th प्लेस पर राउंड करना है, यानी कि इस प्लेस पर, तो इसके फ़ौरन बाद राइट के ऊपर 2 है जो कि 5 से छोटा है, तो अब इसको हम राउंड करेंगे 592.85। अब देखें 3 केसेस हैं, एक ये केस और ये एक केस है जिसके 2 पार्ट हैं। कि अगर
डिज़ायर प्लेस के बाद 5 आ रहा है। डिज़ायर प्लेस थी हमारी 100 जो कि 5 है, उसके बाद भी 5 है, तो अब ऑप्शनल है क्या आप इसे नेक्स्ट 5 को ख़त्म कर दें और इसे लोएस्ट साइड के ऊपर राउंड करके हमने 0.85 लिख दिया, या फिर हमारी मर्ज़ी है कि इसको अपर साइड पे करें तो 86 हो जाएगा। इस केस में ये 5 से बड़ा है, यानी कि 100 प्लेस के बाद जो डिजिट है वो 5 से बड़ा है, तो हम इसको अपर साइड पे राउंड कर देंगे, 5 के बजाय 6 कर देंगे। इसमें ये 100 प्लेस के बाद 5 से छोटा डिजिट है, तो हम इसे लोअर साइड पे राउंड करते हैं और 0.85 तक लिखते हैं। जिस तरह से डेसिमल प्लेस को राउंड किया गया है, इसी तरह से होल नंबर को भी राउंड किया जा सकता है, और रूल वही बिल्कुल रहेंगे। मिसाल के तौर पर आपसे कहा जाता है कि 859 को 10th प्लेस तक राउंड करें, यानी कि अब हमने इस प्लेस तक इसको राउंड करना है। तो इस केस के अंदर आप इसको एलिमिनेट नहीं करेंगे, उसके बजाय रूल कैसे अप्लाई होगा कि 8 के बाद 5, ये हमारा कौन सा प्लेस है, ये प्लेस है हमारी 10th की, और हमने 10th पर इसे राउंड करना है। 10th प्लेस पर 10th प्लेस ये है, इसके राइट साइड के ऊपर मौजूद है 9। हमें इस 100 वाली साइड से कोई गर्ज नहीं है, इसके बजाय हम लोअर साइड पर देखेंगे, यानी कि राइट साइड पर देखा जाएगा। तो 10th प्लेस जो कि डिज़ायर प्लेस है, उसके बाद है 9, ये 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा है तो हम इसको लिखेंगे 860, ये हमारा 100th प्लेस पर राउंड हो गया। और अगर ये 5 से छोटा होता, जैसे कि 852 होता, और इसे हमने राउंड करना होता 10th प्लेस पर, तो हम लिखते 850, ये 100th प्लेस पे राउंड हो गया। और अगर 855 होता और हमने इसको इस प्लेस पे यानी कि 10th प्लेस पे राउंड करना होता, तो हम ऑप्शनल में जाते, हमारी मर्ज़ी थी कि इसे हम 850 लिखें या 860 लिखें, क्योंकि ये ऑप्शनल हो जाता है जब 5 आ रहा हो। टू राउंड द नंबर 16745.2583 टू द नियरेस्ट थाउजेंथ, यानी कि ये डेसिमल नंबर की बात कर रहा है, और थाउजेंथ होगा थर्ड ऑफ डेसिमल पॉइंट, यानी कि 1 2 3, ये 8 जो है ये थाउजेंथ प्लेस पर है, और इसको इस तक राउंड करना है, यानी कि इसके बाद जो नंबर्स हैं उनके लिहाज से इसको एडजस्ट करना है और बाकी तमाम नंबर ख़त्म कर देने हैं। तो हमारे पास ये देखें कि 8 के राइट साइड पर 3 मौजूद है जो कि 5 से छोटा है, तो अब ये 5 से छोटा होने की वजह से ये 0 हो जाएगा और 8 को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर आएगा 16745.258, क्योंकि यहाँ पे 0 लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, डेसिमल के बाद लास्ट में जो ज़ीरोज़ होते हैं वो मीनिंगलेस होते हैं। तो इसका आंसर होगा 16745.58। टू राउंड 14769.3352 टू द नियरेस्ट 100 पर राउंड करना है। इसका मतलब है ये लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट है, और ये यूनिट 10 और ये 100, यानी कि ये जो 7 है ये 100 प्लेस पर मौजूद है, तो हमने इसके लिहाज से राउंड करना है। तो 7 के बाद क्या है 6, जो कि 5 से बड़ा है, तो इसको हम करेंगे 414। अब ये 7 के बजाय 8 हो गया और आगे दोनों ज़ीरोज़ लग गए, और डेसिमल के बाद जो छोटे नंबर हैं इनको आप एलिमिनेट कर दें। एक्चुअली क्या होता है कि जब राउंड होने के बाद आपने, क्योंकि ये 9 था इसलिए और ये 6 था, तो ये 6 की वजह से 7 जो है 8 हो जाएगा, क्योंकि 6 5 से बड़ा है। बाकी इस साइड पे राइट साइड पे जितने भी डिजिट हैं वो तमाम ज़ीरो कर दिए जाते हैं। तो इसके बाद भी आप ज़ीरो लगा सकते हैं, लेकिन इनका यूज़ नहीं है क्योंकि ये मीनिंगलेस हो जाते हैं जब ये राइट साइड पर आ रहे हों एंड पर। तो इसलिए 14800 इसका एक्चुअल आंसर है। टू राउंड 365 टू द नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 10 पर करना है 365 को, ये यूनिट और ये 10, तो इसमें 6 10 प्लेस के ऊपर है, इसके राइट पर 5 है जो कि ऑप्शनल की कंडीशन की तरफ लेकर जाता है, यानी कि अब हमारी मर्ज़ी है कि इसको अपर साइड पे राउंड करें या लोअर साइड पे। तो 3
6 ही रहने दें और यहाँ 0 आ जाएगा, या फिर 3 7 और ये 0, क्योंकि ये ऑप्शनल था, या तो इसे एक बड़ा कर दें या एक छोटा कर दें, और ये राइट साइड पे तमाम डिजिट्स को 0 कर दें, क्योंकि ये नॉन डेसिमल होल नंबर्स की राउंडिंग हो रही है। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग डेसिमल्स। डेसिमल नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे किया जा सकता है, ये इस एग्जांपल में देखें कि 45.12 और 3.71 को ऐड करना है। तो इसका बिल्कुल बुनियादी जो उसूल है वो ये कि आप डेसिमल नंबर्स को अलाइन कर लें, यानी कि जो आंसर आएगा और जो डेसिमल ऑलरेडी हैं उनको बिल्कुल एक लाइन में पहले ही लिख लें आप। यानी कि अगर मैं इसको अलहदा करके सॉल्व करता हूँ तो 45.12, अब मैं नीचे जो दूसरा नंबर दिया गया वो उसको इस तरह से लिखूंगा कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आ जाए, इधर एक डिजिट है और इधर 7 दिया गया है। अब मैंने इसे ऐड करना है, आंसर के लिए भी मैं यहीं पर पहले से ही डेसिमल पॉइंट लगा लेता हूँ। अब जो डेसिमल को आप भूल जाएं कि वो है या नहीं है, आप नॉर्मल तरीके से इसको बिल्कुल ऐड करें, आपका आंसर करेक्ट होगा। मसलन 2 1 3 और 1 और 7 8, डेसिमल को भूल जाएं वो लग चुका है, ये 5 3 8 और ये 4, तो इसका आंसर इस तरह से आ जाएगा। अगर आपने इसे सब्ट्रैक्ट करना है देन अगेन वही रूल होगा कि डेसिमल पॉइंट को ऑलरेडी अलाइनमेंट में लिख दें और नॉर्मल तरीके से माइनस कर दें। जैसे कि इसको अब माइनस करते हैं 48.18 और 3.01, इसे आपने माइनस करना है, तो जो आंसर आएगा उसका डेसिमल भी पॉइंट यहीं पर पहले से लगा दें आप। 8 में से 1 गया तो 7 और ये 1 - 0 1, पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है, 8 - 3 5 और 4, तो इसका आंसर 45.17 होगा। अब अगर हमें ये इस तरह से नंबर दिए जाएं, देखेंगे 123 प्लस 0.0079 प्लस 43.5, इनको ऐड करना है। तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे कि सारे डेसिमल पॉइंट एक लाइन में आ जाएं। 123 पॉइंट इसके आखिर में मौजूद है, फिर उसके बाद 0.0079 और ये 43.5, ये एक अलाइनमेंट में आ गए। अब आप चाहें तो इनको आप जो खाली जगह है इनको 0 से फिल कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे 4 ज़ीरोज़ लग जाएंगी, इसके यहाँ 3 ज़ीरो लग जाएंगे, और इसी तरह से इस साइड पर भी आप 0 0 लगा कर पूरा कर दें। अब इन्हें बिल्कुल उसी मेथड से अलाइनमेंट करें, डेसिमल पॉइंट ये है और नॉर्मल तरीके से ऐड कर लें। ये आ गया 9, ये 7 0 5, डेसिमल लग चुका है 3 3 6 और 2 4 6 1, तो 166.5079 इसका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाइंग डेसिमल्स, मल्टीप्लाई करना भी बड़ा आसान है। आप नॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 3.77 मल्टीप्लाइड बाई 2.8 करना है, तो आप इनको ऊपर नीचे रख के नॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई कर दें, जो तरीका आप करते हैं, और इसमें अलाइनमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 6103। डेसिमल को मैंने कंसीडर नहीं करना, डेसिमल को बिल्कुल कंसीडर ना करें, आप नॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई करें, तो ये आपके पास आ जाता है, ऐड कर लें 65501, ये आपके पास विदाउट डेसिमल के आप कंसीडर कर लेंगे, इसमें डेसिमल नहीं है, आपने नॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। अब डेसिमल पॉइंट को प्लेस करना है, तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट आते हैं, इस जगह के ऊपर डेसिमल के बाद 1 2 2 नंबर्स हैं, इसमें डेसिमल के बाद एक नंबर है, तो टोटल कितने नंबर हो गए 1 2 3 डेसिमल डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, आप इधर से काउंट करें 1 2 3, अब यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगा दें, यानी कि जितने नंबर टोटल बनते हैं 2 या 3 जिनको भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जितने भी नंबर डेसिमल पॉइंट के बाद हैं तमाम नंबर्स के, उनके इक्वल आप आंसर में डेसिमल पॉइंट को प्लेस कर दें फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। 1 2 3 3 के बाद डेसिमल पॉइंट लग गया। डिवाइडिंग डेसिमल,
अगेन ये डेसिमल को सॉल्व करना भी आसान है। इसमें एग्जांपल आपको दी गई है 55.318 डिवाइडेड बाय 3.4। तो इसके लिए आप इसको जिस तरह से डिवाइड करते हैं वो करें, उस तरह से आपने लिख दिया कि 55.318 को डिवाइड करना है 3.4 से। अब आप एक प्रोसेस करेंगे कि इसके डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, 1। आप इसके डेसिमल को एक आगे शिफ्ट कर दें, क्योंकि जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उसके डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है। आप इस डिजिट को, इस डेसिमल पॉइंट को उस डिजिट के बाद ले आएँ, बिल्कुल शुरू में, यानी कि इसको होल नंबर बना लें। तो जितने प्लेस ये मूव करता है इतने ही प्लेस इसके डेसिमल पॉइंट को आगे शिफ्ट कर दें। यानी कि इस पॉइंट के बाद 4 था, यानी कि एक डिजिट था। आप यहाँ से इसको मूव करके ये बन जाएगा 55 के बजाय 553, यहाँ पर मूव कर गया। अब उसके बाद इसे आप नॉर्मल तरीके से डिवाइड कर दें और जहाँ वो डेसिमल आता है वो वहाँ पर आ जाएगा, जैसे कि इसको किया हमने। अब ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, 34, और अंदर जो आ चुका है वो 553.18 है। एक्चुअली हम इसको डिवाइड कर रहे हैं अब 34 से, क्योंकि इसका डेसिमल पॉइंट इधर मूव कराने के बाद ख़त्म हो गया है। अब हम इससे डिवाइड करते हैं तो 1 पर जाता है, ये आ जाएगा 34 के बाद ये 2 1 ऊपर से आ गया 3। अब ये जाता है 6 पर और यहाँ आ जाएगा 204। जब इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पर 9 बचता है और आगे क्या है, डेसिमल पॉइंट, यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा और यहाँ से आप 1 ले लेंगे। अब ये कितने पर जाता है, ये जाएगा 2 पर। तो 2 पर जाने से ये आ गया 68, माइनस किया तो आपके पास बचता है 23। अब आप डेसिमल पॉइंट के बाद जितने नंबर यहाँ से आ रहे हैं वो उतार लें। वो ख़त्म होने के बाद आप जितने मर्ज़ी नंबर लगा सकते हैं ख़ुद भी। अब यहाँ पर पहले 1 उतर चुका था, अब ये 8 भी आ चुका, तो हम यहाँ पर 0 लगाएंगे। नो, अभी ये 9 1 2 23 और ये 8 कैरी आ गया यहाँ से। बाकी बच गया 23। आपने 8 ऊपर से उतारा, ये हो गया 238। अब इसको कितने पर जाता है, ये 7 पर और यहाँ आ जाएगा 238, बाकी बचा 0। तो आपके पास आंसर कितना आया, 16.27। फ्रैक्शन में फ्रैक्शन होती है न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर, यानी कि बटे के क्वेश्चन है। तो इसमें ऊपर वाला नंबर कहलाता है न्यूमरेटर और नीचे वाला नंबर कहलाता है डिनोमिनेटर, और ये फ्रैक्शन बन जाती है। इसमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती है कि फॉर एग्जांपल 3/5 है। अगर हम इसको दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 6/10। अब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं क्योंकि इनकी वैल्यू सेम है। आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो इसका आता है आपके पास 0.6 और इसकी वैल्यू भी 0.6, या इसको कैंसिल करें 2 से, ये दोनों कट जाएंगे। तो 6/10 को जब आप 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 3 और ये 5, अगेन वो 3/5 है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की या तो डेसिमल में वैल्यू ले लें, सेम आएगी, या फिर आप उनको रिड्यूस फॉर्म में ले जाएं, यानी कि उसमें कोई फैक्टर मत छोड़ें, तो जो आंसर आएगा वो इक्वल होगा। या फिर एक और तरीका भी है कि 3 5 और 6 10, इसको अगर चेक करना है कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं, आप इस 10 को ऊपर वाले से क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 30 आ गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ये भी 30 आ गया। ये दोनों फ्रैक्शन इक्वल हैं, इनको हम कहेंगे ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। Which two of the following fractions are equivalent to each other? इसमें से कौन सी 2 फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट हैं? अगर हम इन सारी फ्रैक्शंस को रिड्यूस कर दें, मसलन ये किससे कैंसिल होती है, ये 49 और 64, इनमें कोई कॉमन फैक्टर नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ये 7 से डिवाइड होता है, 7 7 4 है, और ये 7 से डिवाइड नहीं होता। इसके मुकाबले में अगर यहाँ देखें हम तो ये 5 से डिवाइड हो रही है, दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर है 5। तो 35 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 7,
जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 8, ये 7 8 दोनों इक्वलेंट हैं। 8 और 9 को अगर देखें तो ये इनके अंदर भी कोई कॉमन फैक्टर मौजूद नहीं है, तो ये भी किसी और के इक्वलेंट नहीं होगी। फिर दूसरा तरीका वही था कि 7/8 और ये है 35/40, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 7 4 28 280 हो गया, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 40 24 और ये 28 280, दोनों 280 हैं। इसका मतलब है ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन वो होती है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के दरमियान कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। जैसे 7/8 है, ये सिंपल फॉर्म है। 1/3 है, लेकिन अगर आप 4/12 को लें तो ये इसमें कॉमन फैक्टर पाया जाता है, ये सिंपल फॉर्म नहीं है। इसको सिंपल फॉर्म में बनाना है तो इसको इसके कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दें। ये दोनों नंबर्स 4 से डिवाइड होते हैं, 4 से इसको भी डिवाइड कर दें 1, इसको भी 4 से डिवाइड कर दें 3, तो एक्चुअली इसकी सिंपल फॉर्म है 4/12 की सिंपल फॉर्म होगी 1/3। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रैक्शंस, हम किस तरह से फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एडिंग, पहले हम देखते हैं एडिंग को कि हाउ टू ऐड फ्रैक्शंस। मैं इसको इस तरह से लेकर चलता हूं कि आपके पास एक होल नंबर है, फॉर एग्जांपल 793 प्लस 2/7। तो अगर आप इसे नॉर्मल तरीके से करें एलसीएम लेकर तो इसका आंसर क्या आता है, इसको हम इस साइड पर सॉल्व करते हैं। 793/1 प्लस 2/7, इसमें एलसीएम आ गया 7। अब 7 से 793 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5551, और इधर 2 आ जाएगा प्लस 2, तो ये हो जाएगा 5553/7। अब न्यूमरेटर क्योंकि बड़ा है और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको डिवाइड करते हैं, तो 553/7, ये 7 49 6 9 2 और ये जाएगा 3 पर 21, बाकी बच गया 2, तो ये हो गया 793/2/7। आप देखेंगे ये आंसर आया है कन्वेंशनल मेथड से। अगर आप इसमें से प्लस का साइन ड्रॉप कर दें तो क्या बनता है, 793/2/7, जो कि वही आंसर है। इसका मतलब है कि जब भी आपने होल नंबर और फ्रैक्शन को ऐड करना हो तो आप प्लस का साइन ड्रॉप कर दें, यू विल हैव द आंसर। उसके बाद ये केस देखते हैं, 793 प्लस 4/2/7। अब हमारे पास होल नंबर है और मिक्स्ड नंबर है, इसमें हमारे पास 4 होल नंबर है और 2/7 फ्रैक्शन है। तो हम फ्रैक्शन को डील करते हुए एक बेसिक रूल जहन में रखेंगे कि होल नंबर को ट्रीट किया जाएगा होल नंबर के साथ और फ्रैक्शन को ट्रीट किया जाएगा फ्रैक्शन के साथ। तो ये 4 भी होल नंबर है और 793 भी होल नंबर है, तो पहले इनको ऐड कर दें, ये हो गया 797 और इसके साथ आप 2/7 लगा दें, यही आंसर है। आप इसको किसी भी मेथड से कर लें, इसका टोटल आंसर यही आएगा। अब हम माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्शन के केस देखें, ये आ जाएगा 793 माइनस 2/7। अब इसको हम माइनस करके देखते हैं कि ये माइनस से क्या आता है, तो 793/1 माइनस 2/7। अगेन इसका एलसीएम आ गया 7 और ये हो गया 1555 माइनस 2, यानी कि 55 और 49/7। अब जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 5549/7, ये हो गया 49, बाकी बच गया 63, बाकी बचा 1, 19 बन गया, 2 पर गया तो ये 14 नीचे आया और बाकी बचा 5। तो अब आंसर आता है आपके पास 792/5
इंटू 792 होल 5/7। अब ये आंसर है। इस आंसर को हमने फौरी तौर पे सॉल्व करना है, इस मेथड से नहीं करना क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और गलती के इम्कानात भी ज़्यादा है। हम एक और कंसेप्ट देखते हैं कि 3/4 क्या मीनिंग देता है। हम कहते हैं कि एक चीज़ थी, उसके आपने 4 इक्वल पार्ट्स किए और उसमें से 3 ले लिए, यानी कि 4 इक्वल पार्ट्स करके उसमें से 3 ले लिए जाएँ तो बाकी क्या बचा, एक पार्ट बच गया, यानी कि 1/4। या इसको सिंपली आप ये लिख सकते हैं कि दिस इज़ 1 - 3/4 इज इक्वल टू 1/4। क्या किया गया कि जब आपने किसी फ्रैक्शन को 1 में से माइनस करना हो तो डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को माइनस करके ऊपर लिखते हैं और डिनोमिनेटर उसी तरह रहेगा, यानी कि इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट लेना। तो अगर 3/5 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, आप 5 में से 3 को माइनस करें 2 और नीचे आप 5 ही लिख दें, यानी कि ये बना कि अगर आप 3/5 खर्च कर दें तो आपके पास 2/5 बच जाएगा। अगर आप 1/10 खर्च करते हैं तो आपके पास 9/10 बच जाएगा। अब यही चीज़ यहाँ अप्लाई करते हैं कि 2/5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जब हमने होल नंबर में से फ्रैक्शन को माइनस करना हो तो फ्रैक्शन का कॉम्प्लीमेंट लें, यानी कि 7 में से 2 गया तो 5 और नीचे आपका 7 आ गया, ये आपने कॉम्प्लीमेंट ले लिया। और होल नंबर में से आप एक कम करते हैं, ये आ गया 792। आप देखें यही आंसर है जो कि हमने इस बड़े मेथड से कैलकुलेट किया था, यानी कि जब आपने होल नंबर में से फ्रैक्शन को माइनस करना हो तो फ्रैक्शन का कॉम्प्लीमेंट ले लें, यानी कि 7 - 2 5 ये ऊपर लिख दें और नीचे 7 आ गया, और होल नंबर में से एक हमने लेस कर दिया और यही इसका आंसर है। देखें ऐड करते हुए हमने कुछ नहीं किया था, सिर्फ प्लस का साइन ड्रॉप कर दिया था। जब मिक्स नंबर से किया तो मिक्स नंबर को उसमें ऐड किया होल नंबर को और बाकियों को आपने उसके साथ ज्वाइन कर दिया। माइनस में आप क्या करते हैं कि होल नंबर में से एक नंबर कम कर देते हैं और फ्रैक्शन का कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। अब मिक्स नंबर के साथ माइनस की ट्रीटमेंट, 793 - 4 2/7। अब आप क्या करेंगे, पहले इसमें से 4 माइनस कर दें तो ये हो गया 789 - 2/7। अब आपने क्या किया है कि 4 को, क्योंकि 793 भी होल नंबर है और 4 भी होल नंबर है, तो आपने होल नंबर में से होल नंबर माइनस किया, 789 आ गया और 2/7 वैसे ही बच गया। अब आप देखें कि ये वही फॉर्म है जो पहले हम कर चुके हैं, तो इसको ट्रीट करने के लिए हम होल नंबर में से एक नंबर कम कर देंगे 788 और 2/7 का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये होगा 5/7। ये आपके पास इसका भी आंसर आ गया जब आपने होल नंबर में से मिक्स फ्रैक्शन को माइनस किया। ये 4 बेसिक रूल हैं, 1 2 3 एंड 4। इन चारों की मदद से बाकी तमाम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर 15 3/4 -7 2/5 इसे सॉल्व करना है। तो पहला हम क्या करेंगे, होल नंबर को होल नंबर में से, यानी कि 15 में से 7 माइनस कर दें, ये आ गया आपके पास 8। अब बचा क्या, 3/4 - 2/5। अब आप चाहें तो इसको एलसीएम लेकर सॉल्व कर लें क्योंकि ये अब कैलकुलेशन बड़ी नहीं होगी, अदरवाइज़ आप इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी कर सकते हैं। यानी कि अगर a/b ± c/d हो तो आप नीचे वाले दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करें bd, यानी कि आप इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले दोनों नंबर मल्टीप्लाई करके नीचे आ गए, d और a को मल्टीप्लाई किया ad ± bc, b को c से मल्टीप्लाई किया। आप देखें ये दोनों नीचे वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई होकर नीचे आ गए और इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई किया, यानी कि d को a से ये आ गया और b को c से ये आ गया। अब यहाँ पर भी ये मेथड लगाएं तो
4 इंटू 5 20, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15, और 4 को 2 से किया 8, यानी कि अब आपके पास 7/20 आ रहा है। तो ये 7/20 आपके पास फ्रैक्शन है और 8 होल नंबर है। अब ये दोनों प्लस के हैं इसलिए ज्वाइन हो जाएंगे। 8 7/20 इसका आंसर होगा। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग फ्रैक्शंस। मल्टीप्लाई करने के लिए फ्रैक्शन को, जैसे कि अगर आपको दिया जाए कि 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 4/7, तो एक्चुअली आप क्या करेंगे कि ऊपर वाले न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 4/5 इंटू 7, ये आ गया 12/35 के। और अगर इसमें कोई कॉमन फैक्टर आ जाए या ये एक दूसरे को कैंसिल कर रही हो या डिवाइड कर रही हो, तो फिर क्या करें, जैसे कि 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 15/21। तो अब आप देखें कि आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये नंबर बड़े हो जाएंगे। तो पहले अगर ये कैंसिल होते हैं तो आप कैंसिल करें। मतलब इसमें कॉमन फैक्टर है 3 का, तो ये 3 से डिवाइड होकर 5, ये 7, यानी कि ये बन गया आपके पास 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 5/7। अब 5 से ये 5 कैंसिल होता है, तो ये आ गया 3/7 के। अगर ये कैंसिल ना होते या किसी और नंबर आ जाता ऊपर कैंसिल होने के बाद, तो उन्हें हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते। डिवाइड करना भी इसी तरह से है। अगर आपको कहा जाए कि 5/6 डिवाइडेड बाय 3/5, तो अब आप क्या करेंगे कि राइट साइड पर ये डिवीजन साइन के बाद राइट साइड पर जो फ्रैक्शन मौजूद है इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 5/6 मल्टीप्लाइड बाय 5/3, यानी कि ये बनेगा 25/18। और अब 25 को 18 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 पे गया 8 और ये 7, यानी कि इसका आंसर होगा 1/7/18। Exponents. Exponents are shorthand way to show how many times a number called the base is multiplied by itself. यानी कि जब हम लिखते हैं 2 की पावर 4, तो इसका मतलब होता है 2 आपस में 4 टाइम मल्टीप्लाई होगा। 1 2 3 4, यानी कि 2 की पावर का मतलब क्या है कि 2 इसमें बेस है और 4 एक्सपोनेंट है या इसकी पावर है। तो बेस को जितने टाइम उसकी पावर होती है उतने टाइम मल्टीप्लाई कर दें। जैसे कि 2 के ऊपर 4 है तो 2 को आपस में 4 टाइम मल्टीप्लाई करें, 1 2 3 4, इसका आंसर आ जाएगा 16। अब कुछ चीज़ें याद रखने की हैं। कोई भी नंबर जिसकी पावर 0 हो वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। यानी कि अगर आपको ये नंबर भी दे दिया जाए और इसके ऊपर पावर 0, लेकिन इसमें 0 के लिहाज से नहीं लेंगे आप, 0 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये स्पेशल फॉर्म में चले जाते हैं जो कि आउट ऑफ स्कोप ऑफ टेस्ट हैं। एनी नंबर रेज टू द पावर ऑफ 1 इक्वल्स इटसेल्फ। और अगर किसी नंबर के ऊपर पावर 1 हो, जैसे कि 5 के ऊपर पावर 1 है, तो ये 5 ही के इक्वल है, क्योंकि 1 तो अगर कोई पावर ना भी शो करें तो वो 1 पावर कंसीडर की जाती है, इसलिए अगर शो कर दिया जाए तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 5 ही रहेगा। एक्सपोनेंट्स के कुछ रूल देखते हैं। a की पावर 1 इज इक्वल टू a, यानी कि नंबर के ऊपर अगर पावर 1 हो, कोई भी नंबर हो, तो वो नंबर चेंज नहीं होगा, वही उसका आंसर होगा। फॉर एनी नंबर a एक्सेप्ट 0, a की पावर अगर 0 हो तो वो 1 है, जो अभी बात मैंने की थी पहले भी कि किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 है। अगर 3 नंबर a b c हैं तो a की पावर b और a की पावर अगर c हो तो ये a की पावर b प्लस c हो जाएगा, यानी कि ये ऐड हो जाएंगे, पावर को ऐड कर दिया जाता है।
अब इसमें है डू नॉट मल्टीप्लाई द बेस एंड एक्सपोनेंट, यानी कि ये एक मिस्टेक होती है कि आप इसको ये समझ लें कि मल्टीप्लाई होंगे। 2 इंटू 6 12 नहीं हो सकता, यानी कि ये एक्सपोनेंट और बेस को आपस में मल्टीप्लाई नहीं किया जाता। इसी तरीके से अगर 4 की पावर 2 है और 2 की पावर 3 है तो आप ये नहीं कर सकते कि बेस इनकी दोनों की डिफरेंट है, ये बेस 4 है, ये बेस 2 है, तो अब इनकी पावर्स जो हैं वो ऐड नहीं होंगी बल्कि ये अलग-अलग ट्रीट होंगे। अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसका मतलब होगा 4 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 128 के इक्वल आएगा। क्योंकि इसमें 4 की पावर 2 थी तो 4 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया, 2 की पावर 3 थी तो 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया। ये नहीं कर सकते कि आप उनकी पावर को ऐड कर दें और नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ये नहीं होगा। और ये जो रूल्स हमने अभी पढ़े हैं वो प्रोडक्ट पे, यानी कि पावर ऐड कब होती है, जब मल्टीप्लाई करते हैं। अगर बेस सेम है, फॉर एग्जांपल 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 है और ये ऐड हो रहे हैं, तो ये अब आप इसकी पावर ऐड नहीं करेंगे बल्कि इसको अलग-अलग सॉल्व करेंगे। इन दोनों को अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 का मतलब 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 12। यानी कि आप पावर को ऐड नहीं करेंगे एडिशन में और ना ही नंबर ऐड होंगे, बल्कि अलग-अलग सॉल्व करके उसके बाद ऐड करेंगे। अर्थमेटिक के बेसिक रूल इनमें से अक्सर आप लोग जानते ही हैं। 2 प्लस हों, 2 नंबर पॉजिटिव नंबर्स, 2 पॉजिटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी पॉजिटिव होगा। जैसे 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, 3 भी पॉजिटिव है, 2 भी पॉजिटिव है, तो इसका आंसर 6 भी पॉजिटिव है। 2 नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे। -3 और -2 को मल्टीप्लाई करें 6 होगा। एक नंबर नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो तो आंसर नेगेटिव होगा। -3 इंटू 2 इज इक्वल टू -6। इसी तरीके से अगर पहला नंबर प्लस हो और दूसरा नेगेटिव हो तब भी आंसर -6 ही रहेगा, माइनस में ही आएगा, नेगेटिव होगा। क्योंकि जब ये दोनों डिफरेंट हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो तो नेगेटिव, दोनों सेम हो और मल्टीप्लाई हो तो पॉजिटिव आंसर होगा। टेबल दी गई है 12 टाइम्स टेबल, ये अक्सर यूज़फुल होती है जब आप कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन टेस्टों में ज़्यादा बड़ी नहीं होती, छोटी छोटी कैलकुलेशन ज़्यादा होती हैं। तो इस तरह से अगर आप एक टेबल बना के रख लें तो आपको कैलकुलेटर की अमूमन ज़रूरत नहीं होती। मसलन इसमें क्या है कि 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, यानी कि हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया और ये लिख दिया। इसी तरह से अगर हम बाकी नंबर्स को देखें, एग्जांपल ले लेते हैं 5 इंटू 4, 5 ये और इंटू 4, तो आप ये देखें कि ये आता है 20। तो इस तरह से आपको बाज़ औक़ात कैलकुलेशन में बहुत आसानी होगी अगर आपके सामने ये मौजूद हो। तो इसी तरह से अगर आप देखें 11 इंटू 11, सॉरी इधर चले जाते हैं, 11 इंटू 9, तो ये 11 इंटू 9 की लाइन आ गई 99। इस तरह से आप इसको टेबल को यूज़ कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन कि अगर डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन या अर्थमेटिक ऑपरेशन किसी एक्सप्रेशन में दिए हों तो आप किसको के पहले करेंगे, मल्टीप्लाई पहले करेंगे या डिवीजन करेंगे या ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसके लिए स्टैंडर्ड रूल्स मौजूद हैं। आमतौर पे स्टूडेंट्स जो ना बॉड मास का नाम लेते हैं, लेकिन वो ब्रिटिश सिस्टम है और टेस्टों में अमूमन हम उसे इस्तेमाल नहीं करते हैं, हालांकि बात एक ही होती है। टेस्टों में PEMDAS इस्तेमाल किया जाता है, PEMDAS। P फॉर पैरेंथेसिस यानी कि ब्रैकेट्स, E फॉर एक्सपोनेंट यानी कि पावर्स, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसको याद रखने के लिए आप ये सेंटेंस भी याद कर सकते हैं, प्लीज़ एक्सक्यूज़ माई डियर आंट सैली। P फॉर पैरेंथेसिस, E फॉर एक्सपोनेंट, M फॉर मल्टीप्लाई, D फॉर डियर और A फॉर आंट एंड S फॉर सैली। तो इसमें क्या होता है कि पहले ब्रैकेट्स करेंगे, यानी कि आप 6 इंटू 5 प्लस 8 में पहले आप इनको ऐड करेंगे और उसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 इंटू 48, ये आपके पास 48 आंसर आ गया। अब इसके अंदर आप ब्रैकेट से पहले इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे कि 5 इंटू 6 30 और फिर प्लस
कर दिया आपने, नो, इस तरह नहीं होगा। पहले ब्रैकेट सॉल्व की जाएगी, जो आंसर आ जाएगा फिर उसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड और सब्ट्रैक्ट। सबसे पहले इन सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सपोनेंट्स, यानी कि ब्रैकेट्स के बाद एक्सपोनेंट की बारी आएगी, जो कि पेमडॉस में लिखा हुआ भी है। तो एक्सपोनेंट पावर्स 5 इंटू 2 की पावर 2, तो पहले हम पावर को सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया 20। ये नहीं किया जा सकता कि आप 5 इंटू 2 करके उसकी पावर 2 ले लें, वो 100 होगा, जो कि रॉन्ग है। आप पहले पावर को ट्रीट करेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर से। फिर इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में 2 + 5 इंटू 3, अब इसमें ब्रैकेट नहीं है, लेकिन आप पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 15, फिर इसमें 2 ऐड करेंगे। आप ये नहीं करेंगे कि आप पहले जो है ऐड कर दें, 2 + 5 7, 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 21, ये रॉन्ग होगा। आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड करेंगे। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये क्या होते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? जैसे कि अगर आपको कहा जाए 3, इसके बाद जो नंबर आता है वो 6। अब 6 में देखें कि 6 जो है वो इसका मल्टीपल है, क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आता है। तो लीस्ट सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, मसलन मल्टीपल्स ऑफ 3 लें आप। हम 3 और 4 को काउंट करते हैं कि इनका एलसीएम क्या होगा। तो इस 3 के मल्टीपल क्या हैं? 0, 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, और ये इसी तरह से 3 की टेबल्स की तरह चलता जाएगा। उसके बाद 4 के मल्टीपल्स क्या हैं? 4, 8, 12, 16, यानी कि एक्चुअली हम इसको 3 को करते हैं 0 से लेकर 1, 2, 3 से मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 से मल्टीप्लाई किया 3, 2 से मल्टीप्लाई किया 6, इसी तरह से 4 के साथ भी हम यही करते हैं कि 0, 1, 2, 3 से मल्टीप्लाई कर दें इन्हें। तो 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 4 को 1 से किया 4 आ गया, 4 को 2 से किया 8 आ गया। इस तरह हम मल्टीपल्स लिख लेते हैं। फिर हम उसमें देखते हैं कि सबसे छोटे, यानी कि इसमें कॉमन मल्टीपल्स कौन से हैं। आप देखेंगे इसमें दोनों में 0 आ रहा है, यस, लेकिन हम इसे इग्नोर करेंगे, ये इसको मल्टीपल काउंट नहीं किया जाएगा एलसीएम के लिए, क्योंकि ये हर नंबर में मौजूद होगा। फिर आप देखें कि इसमें भी 12 आता है, इसमें भी 12 आता है, इसमें भी 24 आता है, इसमें भी 24 आता है। ये कॉमन मल्टीपल्स हैं, यानी कि मल्टीपल, ये सारे मल्टीपल 3 के, ये सारे मल्टीपल 4 के। अब इसमें कॉमन कौन से हैं? 12 इसमें भी आता है, 12 इसमें, ये कॉमन मल्टीपल्स हैं। इसी तरह से नेक्स्ट 36 भी इसमें कॉमन मल्टीपल होगा, इसमें भी 36 आएगा और इसमें भी 36 आना है, वो भी इसका मल्टीपल होगा। लेकिन लीस्ट कॉमन का क्या मतलब है? सबसे छोटा। तो सबसे छोटा इसमें 0 को छोड़कर ये 12 और इसमें भी 12, यानी कि दोनों में कॉमन है 12, और ये सबसे छोटा मल्टीपल है। तो इन 3 और 4 का जो एलसीएम होगा वो 12 होगा। एलसीएम मालूम करने के लिए ये एक और मेथड है जिसमें हम पहले प्राइम फैक्टर्स मालूम करते हैं। फैक्टर क्या होता है? जैसे 15 है, 15 को आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं। हम कहेंगे कि 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ 15। इसी तरीके से 15 5 से भी डिवाइड हो सकता है, तो 5 इज़ आल्सो ए फैक्टर ऑफ 15। प्राइम फैक्टर वो होते हैं जो फर्दर डिवाइड ना हो किसी भी नंबर से। तो हम 30 के प्राइम फैक्टर्स मालूम करते हैं। देखें 32 से डिवाइड होता है, यस। 33 से भी डिवाइड होता है, यस। 35 से भी डिवाइड होता है, यस। ये अब इन सबको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 30 ही आएगा। अब 45 को देखें, 45 3 से भी डिवाइड होता है। अगर हम 45 के फैक्टर्स मालूम करना चाहें तो हम इसको पहले 3 से डिवाइड करते हैं। 3 1 3 और बाकी बच गया 5, 15 हो गया। फिर ये 3 से डिवाइड हो जाता है, तो 3 5, अब ये फिर 5 से डिवाइड होता है, ये 1। ये जो फैक्टर आपके पास आ रहे हैं जब तक कि यहाँ पे 1 नहीं आ जाता, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, और ये छोटे नंबर से शुरू किए जाते हैं, इसलिए ये प्राइम फैक्टर निकलेंगे। अगर आप इसे बड़े नंबर ले लेंगे तो ये प्राइम फैक्टर नहीं होंगे।
तो सबसे छोटा नंबर जो 45 को डिवाइड कर सकता था वो 3 था, हमने इसे 3 से डिवाइड किया। जो सबसे छोटा नंबर जो 15 को डिवाइड कर सकता था वो 3 था, हमने इसे 3 से। 5 को सबसे छोटा नंबर जो डिवाइड कर सकता था वो 5 था। इसलिए 45 के प्राइम फैक्टर्स आ गए 3 इंटू 3 इंटू 5। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 45 आ जाएगा। उसके बाद हम इसमें देखते हैं कि देन हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे ईच फैक्टर ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ टाइम्स इट अकर। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा एक दफ़ा में आता है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर वही सेम नंबर दूसरे नंबर के प्राइम फैक्टर में मौजूद है तो उसको एक दफ़ा काउंट करेंगे। मिसाल के तौर पर इसमें आप देखें कि 2 इसमें 1 टाइम आता है। ये जो 30 और 45 के प्राइम फैक्टर लिए हैं, अब हम 30 और 45 का एलसीएम लेना चाहते हैं, तो हम इसके प्राइम फैक्टर निकालते हैं। हमने इसके प्राइम फैक्टर 2, 3, 5 लिया, 45 का 3, 3, 5 आ गया। इसमें 2 1 टाइम आता है, 2 1 अक्रेंस। फिर इसमें 3 को देखें, 3 इसमें 1 टाइम है और दूसरे के अंदर 2 टाइम आ रहा है, तो हम इसमें से मैक्सिमम को ले लेंगे, क्योंकि इसमें से आपने एक दफ़ा इसको ले लिया और इसमें से जितनी मर्ज़ी दफ़ा आ रहा हो इसमें से आप इसको एक दफ़ा काउंट करेंगे। तो ये आ गया 3 और ये वाला 3, ये दोनों मिलकर 3 3 हो गए। 2 ऑकरेंस काउंट करेंगे इसकी, क्योंकि इसमें ये 2 दफ़ा आ रहा है। या इसको ले लें या फिर आप एक दफ़ा इसको और इन दोनों की जगह एक दफ़ा। जैसे कि यहाँ पे द सेम फैक्टर अकर्स मोर देन 1 इन बोथ नंबर, यू मल्टीप्लाई द फैक्टर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ टाइम्स इट अकर। जितने ज़्यादा से ज़्यादा दफ़ा ये आ रहा है, यानी कि ये इसमें 2 टाइम आ रहा है तो हम इसे 2 दफ़ा लिख लेंगे। 5 इसमें 1 टाइम, इसमें 1 टाइम, इसमें तो ये 1 अकरेंस काउंट होगी और ये आ गया मल्टीप्लाई करके 90। देखें इसमें था 30 के प्राइम फैक्टर्स आ गए, 45 के प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब इसमें 2 1 टाइम आ रहा है, हमने 2 को लिख लिया। फिर इसमें 3 एक टाइम है, इसमें 2 टाइम है, तो मैक्सिमम टाइम जिस जगह आ रहा है वो ले लें। आपने 2 दफ़ा ये आ रहा था, दोनों दफ़ा आपने ये लिख दिया। फिर 5 जो है दोनों के अंदर 1 1 टाइम आ रहा है, इसको हम 1 टाइम ही काउंट करेंगे और ये 5 से मल्टीप्लाई होके आंसर आता है एलसीएम का 90। इसको देखते हैं 3 9 21, इसका एलसीएम मालूम करना है। 3 का फैक्टर सिर्फ 3 है, 9 का फैक्टर 3 इंटू 3 है, 21 का फैक्टर 3 इंटू 7 है। अब आप देखें इसमें 3 1 टाइम आ रहा है, लेकिन इसमें 2 टाइम आ रहा है, तो ये 2 टाइम वाला हमने काउंट कर लिया। फिर 7 1 टाइम था, 7 आ गया। 1 को आप काउंट ही नहीं करते, तीनों में 1 भी होता है, लेकिन 1 को मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए उसे इग्नोर किया जाता है। तो ये 3 था 1 टाइम, इसको छोड़ दिया, 2 टाइम वाले को हमने ले लिया, 2 से 2 टाइम ले लिया। इसमें 7 1 टाइम था, 7 ले लिया, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई किया तो 9 इंटू 7 इज इक्वल टू 63 इज़ द एलसीएम ऑफ 3 9 एंड 21।